स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाई रितेश सर में। और दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आज की सुबह की है वो बहुत ही दुखद न्यूज़ है हमारी भारत के लिए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री और संगीत जगत के इतिहास के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारी भारत रत्न से जो थी स्वर कोकिला, जिन्हें हम भारत स्वर कोकिला के नाम से जानते थे, लता मंगेशकर जी का सुबह आज मुंबई में निधन हो चुका है। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। और सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं इनका जो नाम था लता मंगेशकर जी, इनका जो नाम था वो हेमा करके नाम रखा गया था इनका, लेकिन इनके फादर ने जो था उनका नाम रखा गया था लता मंगेशकर। फादर ने इनके नाम रखा था लता मंगेशकर। इनकी हम पूरी डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर हम इनकी यहाँ पर बात करें कि इनका जो लता जी का जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1929 में हुआ था। अगर हम बोले तो ये 1929 आपका ब्रिटिश काल जो चल रहा था उस समय इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में ये हुआ था। ठीक है। और जो इनकी मृत्यु हुई है वो आज 6 फरवरी को मुंबई में महाराष्ट्र में हुई है। जो आपको मालूम है बैंडी के जो हॉस्पिटल है वहां पे हुई है। ये काफी दिनों से कोरोना से अभी संक्रमित हो चुकी थी। उनके बाद उसको निमोनिया की शिकायत, फेफड़ों में सांस लेने में समस्या थी, लेकिन इनकी रिकवरी हो रही थी, सुधार हो रहा था। लेकिन कल रात से अचानक इनकी फिर से वही समस्या हुई और आज सुबह मॉर्निंग में हमें 8 बजे ये न्यूज मिली कि हमारे बीच में भारत स्वर कोकिला जो है वो नहीं रही है। ये वो स्वर कोकिला थे जिनने भारत को एक उस दशक से और यहाँ तक आज पहुंचाए। संगीत जगत की अगर बोले तो महान हस्तियों में इनका नाम था, क्योंकि संगीत को अगर पहचान मिली है, ऐसा कोई संगीत का अवार्ड नहीं है या किसी का भी जो इनको ना प्राप्त हुआ, चाहे वो भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो आपका, या फिर दादा साहब फाल्के हो, फिल्म मेकर अवार्ड हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो, हर अवार्ड इनको मिला हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका आज मुंबई में 6 बजे अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने भी 2 दिन का राष्ट्रीय शोक पूरे देश में घोषित कर दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, इनको अदर नाम से आप जानते थे, क्वीन ऑफ मेलोडी, या फिर आप यहाँ पर बोलते हैं नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से भी हम इनको जानते हैं। चलिए इनके थोड़ा सा और डिटेल में इन पे हम डिस्कस करते हैं और यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं तो इस पर हम थोड़ा सा बताएं। जैसे कि अभी हमने बोला कि लता मंगेशकर जी, इनका जो नाम था वो हेमा मंगेशकर था। क्या था नाम? हेमा मंगेशकर था। और इनका जन्म हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कब हुआ था, 28 सितंबर 1929 में हुआ था, जो इंदौर में हुआ था। तो लगभग अगर हम बोलें तो ये लगभग आज से देखें 29 से और 22 तक आप देख सकते हैं कि कितनी इयर्स ओल्ड हुई ये थी। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इनका जो ऑक्यूपेशन था आपका, जो इनका बुप्लेविक सिंगर में। दोस्तों एक चीज आपको मैं बताना चाहिए, जब स्टार्टिंग इनने की थी, ये इनने 5 साल की उम्र से इनको संगीत से लगाव था। इनने स्टार्टिंग की थी 5 साल की। जब 5 वर्ष के आप सोचो कि जब आप 5 साल के होते हैं तब आपको एडमिशन स्कूल में मिलता है, और ये संगीत के प्रति इतना लगाव हो गया था कि जब से अपने उनके स्वर कोकिला मतलब संगीत में इतनी रुचि हुई तभी आके आज इतनी ख्याति इनको प्राप्त हुई थी दोस्तों। तो इनने स्वरों का जादू अपने पूरे विश्व में, इंडिया में हर जगह इनने अपना कायम रखा था। और वही स्वर कोकिला आज स्वरों की देवी, जिसे कोकिला बोलते हैं, सरस्वती माँ की गोद में समा गई। उनको हम नमन करते हैं और तहे दिल से और परिवार की ओर से, अपने सक्सेस बाई यूट्यूब चैनल की ओर से और भारतीय होने के नाते और एक मानव जाति होने के नाते इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और हमें इस देश के नागरिक होने पर गर्व है कि जिनने हमें ऐसी भारत माँ की गोद से जन्म से हमें एक ऐसी यहाँ पर भारत रत्न स्वर कोकिला जी मिली जिनने हमारे देश के लिए काफी कुछ किया है। चाहे वो सैनिक के लिए बात करें, आपको ध्यान होगा दोस्तों कि इन्हें ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी का गीत भी गाया था, जिससे हमारी जो भारतीय सेना जो थी उसमें भी एक जोश इनने भर दिया था उस समय। तो एक ऐसा जुनून कि अगर इस गाने को अगर आप सुन लें तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे दोस्तों। रियलिटी बात है, काफी सारे इनने गाने लिखे हैं और लगभग इनको ऐसा नहीं है 50,000 से ऊपर गाने इन्हें लिखा था और इनका ये रिकॉर्ड हुआ है, कायम है, जिनके इतने ज्यादा सबसे नंबर ऑफ में गाने इनके रिलीज हुए थे और हर फिल्म को इन्हें हिट कराई। और इसके साथ ये ऐसा मतलब
काफी दशक पुराना जो ऐसा एक रिलेशन था फिल्म इंडस्ट्री में, जो आज सभी यहाँ पर स्तब्ध है एकदम से। और वही चीज फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि इनके बारे में क्या कहें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी को ये चीज मालूम है। ऐसा कोई चीज नहीं है, अवार्ड नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, संगीत में, जो इनको ना मिला हो। हर उससे आप परिचित हैं यहाँ पर, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और आगे थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं कि आगे आपको यहाँ पर क्या है। जैसे कि अवार्ड्स की बात हमने यहाँ पर बताया, तो लता जी ने जो भारत रत्न रिसीव किया था वो प्रेसिडेंट हमारे थे KR नारायण। इनके द्वारा इनको 2001 में, लगभग मुझे जो जानकारी है 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको भारत रत्न और विभूषण जो आप बोलते हैं, जो हमारा पद्मश्री अवार्ड होता है, ये सब मिले। फिल्म मेकर अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है इनको, और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिला। मतलब ऐसा कोई साल नहीं जिस बार इनको अवार्ड ना मिले हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल लेवल पर हो, हर लेवल पर इनको अवार्ड मिला है। यहाँ तक कि पुणे की यूनिवर्सिटी ने भी इनको सम्मान दिया हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश से भी इनको मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से ही हमारी ये घर से है, इंदौर से थी, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और देश के लिए है, तो इसलिए। इसके बाद हम अगर आगे चले तो इनकी फिर और बात करें, जो इनके फादर थे उनका नाम था यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर जी। इनके फादर का नाम था दीनानाथ मंगेशकर जी, और उन्हीं ने इनका नाम हेमा से बदल के क्या रख दिया था, यहाँ पर लता मंगेशकर रख दिया था। और आप सभी लोग हमें यहाँ पर लता जी के नाम से ही जानते हैं। और अभी और आगे अगर हम इनकी बात करें यहाँ पर, तो काफी सारे पुरस्कार थे जो हमने आपको बताया था। लेकिन जब इनका एक्टिव ईयर हम अगर बोले तो ये 42 से लेके एक्टिव रही थी, क्योंकि इसके बाद इनने संगीत की में जब फिल्म इसमें आई, प्लेबैक सिंगर में आप आई, तो काफी इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 29 में तो इनका जन्म ही हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे की ओर चले तो फिल्म मेकर अवार्ड इनको मिला था, नेशनल अवार्ड मिल चुका है, महाराष्ट्र स्टेट का अवार्ड भी इनको मिला है, बंगाल फिल्म का इनको भी, बंगाल से भी अवार्ड मिल चुका है। 64, 67, 68 में लगातार इनको अवार्ड मिले हुए हैं। अगर हम अदर अवार्ड की बात करें तो फिर जैसा कि अभी हमने आपसे बात किया कि पद्म भूषण, तो इनको 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 74 में इनका गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था, सिंगिंग में मैक्सिमम नंबर में इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था वो यहाँ पर 74 में बन गया था। इसके बाद काफी इनको अवार्ड मिले हैं। अगर हम 97 की बात करें तो राजीव गांधी अवार्ड भी मिला है इनको। 99 में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर तो पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। 2000 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आईफा के द्वारा, जो लंदन के द्वारा मिलता है, वो भी इनको ये मिल चुका है। इसके बाद 2001 में इनको भारत रत्न, जो हमारे देश का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, भारत रत्न, वो अवार्ड भी इनको 2001 में मिला है, जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, लता मंगेशकर जी को। तो इस कदर आप मतलब जान सकते हैं कि एक जो संगीत के युग में जो महानायक या महान युग था, उसका हम अगर बोले यहाँ पर संगीत के युग में, तो उस युग का आज अंत हुआ है। हमें बहुत दुख है और शोक है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सत्य है, वो है, जो सत्य होता है वो सत्य है ही। लेकिन क्या करें, अब यही भगवान से कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर परिवार वालों को सहन शक्ति दे सहने के लिए। और एक बार फिर से हमारी जो भारत रत्न से सम्मानित थी भारत कोकिला, जिन्हें हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, आप सभी लोगों के लिए फेमस जो थी स्वर कोकिला, जी हाँ दोस्तों, उनका आज स्वर्गवास हो गया है। आप सभी भारतवासियों की तरफ से और मैं सक्सेस भाई रितेश सर की तरफ से, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से यही दुआ करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति दे और हमें ऐसे ही संगीत के युग में बनाए रखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। और इस युग में हमें यह याद रखना है कि इनने हमें जो भारत की नजरिए को देखा है, इस तरीके से हमें बताया है कि हम भारत के हैं और क्या हम क्षमता है। तो इससे एक चीज जरूर हमें याद रखना है दोस्तों, हम सभी उन स्टूडेंटों से भी कहना चाहते हैं कि हार कभी नहीं मानना है।
अगर आपके जीवन में या आपके पास कोई भी ऐसा टैलेंट है, जिसे इसको हम टैलेंट ही एक प्रकार से बोल सकते हैं, जो शुरू से ही स्टार्टिंग मिली थी, आपके अंदर अगर कोई भी चीज प्रतिभा छुपी हुई है तो आप दोस्तों उसको जरूर निखारिएगा, उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है वो जो छुपी हुई प्रतिभा है वो आपको आगे भविष्य में कहीं और ऊंचाई तक पहुंचा दी जाए या पहुंचा सके, या आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करे। तो दोस्तों यही मैं आपसे करता हूं कि निरंतर आप प्रयत्न करते जाइए, क्योंकि लता जी एक ऐसी शख्सियत थी, हस्ती थी, जो निरंतर अपनी आवाज पर और साथ में संगीत के क्षेत्र में निरंतर कंटिन्यू प्रयासरत रहती थी, और वो हर बार कुछ ना कुछ नया करती थी, और वो बताती थी कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी एक भारत की नारी हूँ, और मैं बहुत कुछ देश के लिए कर सकता हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो हम आम नागरिक के लिए हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे वो सैनिक के लिए, हमारे भारत के जो बोलते हैं सैनिक हैं, जिनकी देशवासी जो हमें देशवासियों की रक्षा करते हैं, या हम बोले कि भारत के जो हमारे रक्षक हैं वो हमारे लिए है, उनके लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है, उनको ही सैनिक सम्मान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने एक गाना भी रिलीज किया था, ये मेरे वतन के लोगों। बहुत से ऐसे गीत हैं जो संगीत के क्षेत्र में सैनिकों के लिए भी रुचि होते हैं, आज वो भी यहाँ पर सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि उन्हें भी दुख है, इस बात का शोक है कि हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से, दोस्तों से, और जितने भी भारतवासी हैं मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों से बोलता हूं कि आज का ये जो दिन है हमारे लिए वो बहुत ही यादगार दिन रहेगा, और इस दिन को हमें कभी भी भुलाना नहीं है। इसको हमें हमेशा जीवन भर, जब तक ये सांस रहेगी भारत माँ की, जब तक हमें इस चीज को करना है, याद रखना है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।